जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम आपको जो नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आपके लिए। वसीम शहज़ाद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब लाहौर के मेंबर हैं और इसके अलावा बहुत से अखबारात में काम किया है, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये इस प्रोग्राम में हमारे बेसिकली एनालिस्ट होंगे, तज्ज़िया निगार और तबसरा निगार होंगे। तो वेलकम वसीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सही। तो चलें वसीम साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। अपने बारे में कुछ बताएँ, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएँ एज़ अ जर्नलिस्ट, क्या आपने किया है? और कुछ अपने बारे में। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जर्नलिज़्म पढ़ा है और उसके अलावा जो है मैंने काम स्टार्ट किया है रोज़नामा इंसाफ लाहौर से और मैंने 6-7 साल वहाँ पे काम किया है। उसके बाद मैंने डेली पाकिस्तान में किया है, डेली इंसाफ में काम किया है और थोड़ी देर जो है वो मैंने सिटी 42 पे भी काम किया है। सही है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो अच्छा, तो अब आते हैं स्ट्रेट जो है ना हमारे आज के बेसिकली मौज़ू पे, ठीक है? तो क्या खबरें हैं आजकल, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में इस वक़्त जो खबरें हैं वो अच्छी भी हैं और बहुत सी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान के जो है मुल्क की मईशत के हवाले से वो ठीक भी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो है वो महंगाई का इश्यू है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, अवाम बहुत परेशान है इसकी वजह से और उसके साथ-साथ जो हमारे लोकल लेवल पे जो एक विलेज के अंदर या एक टाउन के अंदर जो कमेटी होती है, वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से काम उनको करना चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सफाई का जो निज़ाम है हमारे टाउन्स में, सिटीज़ में, वो पूरी तरह से नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे गली मोहल्लों में और सड़कों पे जो है कुछ कूड़े और करकट के ढेर नज़र आते हैं और अगर कचरा कुंडियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं तो वो वहाँ से प्रॉपर सफाई तो करते हैं लेकिन वो वाली सफाई नहीं करते, बिल्कुल साफ नहीं करते, वहाँ पे फिर भी वो गंद छोड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा आजकल जो जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में जो बीमारियाँ जो फैल रही हैं, ये सबसे मेन वजह ये है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। सही, सही, सही। तो ये तो बेसिकली गंभीर सूरत-ए-हाल है। तो ये सफाई का निज़ाम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े शहरों में ही था। इवन के छोटे शहरों में भी जो है वो प्रॉपरली सफाई का निज़ाम नहीं है। तो ये टाउन में मतलब ये ना कि क्या ये इनमें कोई इस तरह का निज़ाम है, कोई मतलब हुकूमती सतह पे, और अगर मौजूद है तो वो इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है? जी, ये निज़ाम जो है पाकिस्तान में हर टाउन में मौजूद है, हर टाउन कमेटी में उनको बाकायदा वहाँ पे मुलाज़िम रखे हुए हैं। गवर्नमेंट जो है उनको तनख्वाह देती है, ये हर जगह पे काम, मशीनरी, लोग मौजूद हैं, लेकिन वो अपना काम मुकम्मल तौर पे कर नहीं रहे। हुँ, वो अपना काम जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं कर रहे, अगर जो करते हैं, वो थोड़ा बहुत सिर्फ़ 1-2 सड़क है जो साफ अगर कोई तहसील है तो एसी साहब ने जिधर से गुजरना होता है, हुँ, वो हुँ। वाली सड़क साफ कर देते हैं, बाकी बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं। जहाँ पे वो होता है कि कोई एसी साहब या डीसी साहब यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, इधर वो घूमते हैं, वो चीज़ वो साफ कर देते हैं, बाकी सारा वै बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहने देते हैं उसको। सही। सही, सही। तो यकीनन ये जो सारा मतलब तनख़्वाहें देते हैं, ये सारा कुछ तो बेसिकली अवाम के टैक्सेस से ही जाता है, ठीक है? तो लोग इस पे एहतजाज नहीं करते, और दूसरी बात ये है कि क्या जो उम,
हकाम बाला हैं जो उनको तनख्वाहें देते हैं, तो वो नहीं देखते कि कोई एहतसाब का कोई निज़ाम नहीं है कि वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या वो मतलब क्या सूरत हाल क्या है? क्या वो जो काम नहीं कर रहे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है? जी बिल्कुल यही बात है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हुकाम बाला भी जो है वो इस तरफ आते ही नहीं है, ना ही वो आके प्रॉपर चेकिंग करते हैं, और ना ही वो इस आके ये देखते हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है, कितने आदमी हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने ऑफिस में जाते ही नहीं है, वो घर पे ही रहते हैं या उधर कोई और काम करते हैं। अगर किसी एक मिसाल के तौर पे अगर किसी को जो टाउन में किसी अफसर को कोई काम है, उसके घर का काम है या उसकी कंस्ट्रक्शन का काम है या उसका कोई उधर बिजनेस है, तो वो लोग जो है उधर उनका काम करते हैं, और वो यहाँ पे काम नहीं करते। वो ऑफिस सही। नहीं आते, और वो अपने जो बॉस है या उनका जो बड़ा है या उनका जो काम करने वाला है, वो उनका घर का काम करके वो इधर से रिलीफ ले लेते हैं। और वो जो बड़ा है वो जो कामे बाला जो आते हैं वो उनको भी ये रिपोर्ट बिल्कुल ओके की दिखाता है, देखें वो जो चंद सड़कें साफ कर लेते हैं या थोड़ा सा काम कर लेते हैं सफाई वाला, वो दिखा के पिक्चर जो है वो लेके उनको भेज देते हैं। आजकल एक और भी बड़े मजे का काम हो रहा है कि जहाँ पे ये हमारा जो वास्ता का निज़ाम है, जो हमारे टाउन में हो रहा है इस वक्त, वो वहाँ पे एक सड़क के दरमियान से वो जो मेन होल है वो निकालते हैं, वहां से थोड़ा सा गंद निकालते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और वो आगे चले जाते हैं। अब हुँ, उसको कोई उठाने वाला नहीं है, वो उसको कोई वहां से ले जाके कहीं पे डिस्पोज करने का वो वाला निज़ाम नहीं है। तो ये सारा जो निज़ाम है ये बेसिकली ये ऊपर से ही खराब है, जिसकी वजह से नीचे जो तबके वाले हैं, जो लोग हैं, ये काम नहीं करते। और दूसरी बात आपने कही है कि लोग एहतजाज नहीं करते। लोग बिल्कुल इस चीज के आदी हो चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल इनको आदी कर दिया है कि वो ये ऐसे ही निज़ाम रहना है, ये ठीक होना ही नहीं है। ठीक है ना? तो इस वजह से भी लोग जो है अगर वो कहीं जाके शिकायत करेंगे ना इसकी, तो वो काम बाला को, तो काम बाला ऑलरेडी उनको पता है कि ये काम हो रहा है। वो कहते हैं ठीक है, हमने आपकी जो क्या नाम है इसका, दरख्वास्त ले ली है, इस पे हम देखेंगे कि आगे क्या कार्रवाई होती है। वो बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। सही। तो इससे मतलब जो इट साउंड लाइक के कुछ लोग एहतजाज करते हैं या वो कोई एप्लीकेशन या प्रॉपर जो चैनल के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका असर कोई नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर वाले भी मिले होते हैं। वो बजाय ये कि अवाम का काम करें, सफाई करें, वो अपने घरों पे उसको उनको सफाई करा लेते हैं और दैट्स इट। उसके बाद जो है ना, वो जो मर्जी करें। और दूसरी इसमें ये भी चीज़ नज़र आती है कि बेसिकली क्या ये अवाम में अवेयरनेस की कमी नहीं है कि सिर्फ चंद लोग ही जो है ना उस पे एहतजाज करते हैं या एप्लीकेशन देते हैं, या कोई अगर जो है वो ज़्यादा तादाद में लोग उस पे एहतजाज करें, तो डेफ़िनेटली ऊपर वाले पे भी जो के कान में भी जूं रेंगती है कि भई सारे लोग जो है ना वो इसके हो गए हैं। तो क्या ये नहीं आप देखते कि कुछ जो है हमारे अवाम में भी अवेयरनेस की कमी है, या उन चीज़ों को को इस चीज़ का अदराक नहीं है कि ये जो बेसिकली इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, ये अवाम के टैक्सेस से ही, अवाम के पैसों से ही दी जा रही हैं। तो बेसिकली अवाम स्टेक होल्डर हैं, अवाम हैं कि जिन्होंने ये नौकर रखे हुए हैं ताकि वो अवाम के लिए काम करें। लेकिन अवाम को इस चीज़ का शऊर ही नहीं होने दिया जाता, या जो है ना अवाम को मतलब शऊर होता क्यों नहीं है इस चीज़ का? हाँ जी बिल्कुल, ये देखें कि अवाम को इस बारे में एक तौर पे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है। हुँ, वो इनको ये इल्म ही नहीं होने देते कि इनके जो टैक्सेस हैं या इन्होंने जो मुलाजिम रखे हुए हैं ये इनकी वजह से ही ये हैं। उन्होंने बिल्कुल एक ओपोजिट साइड बना ली हुई है। जैसे कि अगर चंद लोग जाते हैं तो उनके साथ कोई लोग दूसरे जाते ही नहीं है। अगर हम ये देखें कि हमारे इधर अगर कोई 20 लोग एहतजाज के लिए जाएं, तो वो जो लोग वहां पे मुलाजिम हैं उनके कुछ रिश्तेदार उधर ही रहते हैं। ठीक है, वो कोई बड़े जो चौधरी हैं वो भी उधर रहते होंगे, तो वो फिर लोगों को इस चीज से दूर रखते हैं। वो लोगों को जाने नहीं देते कि ये बंदा ठीक नहीं है,
ऐसे करके उनको बता देते हैं कि ये बंदा नहीं है सही, ये दूसरी पार्टी का है, ये ऐसे कर रहा है। उनको ये नहीं इल्म होने देते कि ये हमारे भले के लिए है। वो इनको बरादरीज्म में तकसीम कर देते हैं। वो इनको जो है क्या नाम है, कभी इनको लालच दे, नौकरियों का लालच दे के जो है वो इनको कर लेते हैं। तो ये सारा जो जो प्रोसेस है, ये इसी का एक हिस्सा है कि अवाम को अवेयरनेस की बहुत कमी है। वो जिन लोगों को अवेयरनेस होती भी है उनको डराया धमकाया जाता है, बाकायदा पाकिस्तान में जो है उनको डराया धमकाया जाता है, उनको मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाता है उनको, कि ये बंदा इस काम से बाज आ जाए। और ये चीजें आजकल जो है ये बहुत आम होती जा रही हैं कि जिस टोन में मैं रहता हूँ वहां पे भी देखा गया है कि एक दो मसला हुआ है कि लोग आए हैं और एक दो बंदे को उठा के ले गए हैं और उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो इसका जो है अवाम को ये सिर्फ डराने के लिए किया जाता है कि अवाम डर जाए इससे। तो सही आजकल ये सिस्टम तो आम है, इस वजह से भी अवाम को अवेयरनेस है, जिनको है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला अपना बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या इस सबका हो रहा है मुल्क में, महंगाई के बारे में, फैसिलिटीज अवाम के जो है उनके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में अवाम जो है वो इंतज़ार कर रही है। सही सही। सही, तो ये तो डेफिनेटली आपने जैसे फरमाया कि अवाम में शऊर की भी कमी है और थोड़ा सा विल की भी कमी है, और इस चीज़ का अदराक भी अवाम में कम है कि ये जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, वो चाहे जिस भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो अवाम के दिए गए टैक्सेस से ही तनख्वाहें पा रहे हैं। बेसिकली वो अवाम के मुलाजिम हैं और अवाम उनको पैसे दे रहे हैं, और ये टैक्स जो है वो पाकिस्तान में तो टैक्स का निज़ाम ही वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में होते हैं। जैसे कि आप बिजली के बिल पे, पानी के बिल पे, फ़ोन के बिल पे, कोई भी चीज़ दुकान से खरीदते हैं, आप हर चीज़ पे जो है ना वो टैक्स दे रहे होते हैं, और वो टैक्स जो है वही हुकूमत इनको तनख्वाहों की सूरत में देती है। तो लिहाजा ये आप ही का पैसा है, अवाम का ही पैसा है, और अवाम के पैसे से तनख्वाहें लेके अगर ये अपना काम नहीं कर रहे, तो इसका एहतसाब का तो एक हुकूमत का निज़ाम है, जो कि एक फेलियर है, जो नहीं हो रहा, ना ही इफ़ेक्टिव है, करप्ट निज़ाम है। लेकिन एक एहतसाब अवाम को इसका करना है, ठीक है? तो ये अवाम का अगर देखें, एक फ़र्द का पैसा चोरी हो उसके सामने, तो उसको तकलीफ़ होगी, वो क्या करेगा? तो लिहाज़ा अवाम को इस चीज़ का इदराक करने की ज़रूरत है कि जो सरकारी मुलाज़िम या ऐसे जो कि गवर्नमेंट के पेरोल पे हैं, आपके टैक्सेस से तनख्वाहें ले रहे हैं, आपके नौकर हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे, तो आपका हक बनता है कि उन उस पे एहतजाज करें और उनको मजबूर करें कि वो काम करें। उनको एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि एक शेम करने का। आप आज के दौर में तो सोशल मीडिया का दौर है, एक छोटी-सी वीडियो बनाएँ, सोशल मीडिया पे फेंक दें कि ये बंदा ये कर रहा है। वही चीज़ को और बाकी जो लोग हैं, उनको उसको शेयर करें। जो गलत हो रहा है उसको बताएँ, उसको पब्लिकली शेम करें कि ये गलत बंदा कर रहा है। तो इस तरह से मत एक जब तक ऐसे नहीं होगा, ये ठीक नहीं होंगे। तो लिहाज़ा तो आप बिल्कुल आपने सही फ़रमाया कि अवाम में एक शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है वो उठें और इस पे अपने इन मामलात को अपने हाथों में लें, ताकि जो करप्शन है ख़त्म हो और मामला सही अंदाज में आगे बढ़ें। तो बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप से बात करके बहुत अच्छा लगा, और इस को हम कंटिन्यू करेंगे और अगले एपिसोड में हम एक नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अपना और अपने घरवालों का और अपने इर्द-गिर्द के सारे दोस्त अहबाब का ख़्याल रखिए, और हमारी तरफ तो से अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच।